कांस्टेबल एग्ज़ाम 7 और 8 तारीख को आपका लगा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, जीएसटी ई-वे बिल को भारत में कब से शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2018। यूरो 6 ग्रेड के पेट्रोल और डीजल की पहली बार भारत के किस शहर में इस्तेमाल में लाया गया? तो ऑप्शन डी दिल्ली। हाल ही में चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री और बौद्धिक संपदा संगठन ने भारत में चिकन की किस प्रजाति को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्रदान किया है? तो कड़कनाथ। नील जीवा रोग किन पशुओं से संबंधित है? तो ऑप्शन सी गाय, भैंस व बकरी। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन सी हो जाएगा बोडा या कह सकते हैं लोबिया। पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक कौन सा है? तो ऑप्शन सी यूरिया। चाय में प्याले नुमा पत्ती कपिंग टी रोग का कारक है? तो सल्फर की कमी, एस की कमी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1965 में। दुधारू पशु के लिए उत्तम चारा कौन सा है? तो बरसीम। कौन सा है? बरसीम। अगला क्वेश्चन है, संदीप सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा हॉकी। हॉकी। राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन डी नसीरपुर। गोगा नवमी उत्सव निम्न में से किस जिले में मनाया जाता है? तो अंबाला। हरियाणा की अनाज व कपास मंडी किसे कहा जाता है? तो रोहतक को कहा जाता है। भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा के किस नगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर का निर्माण किया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा फरीदाबाद। फरीदाबाद। बल्लभगढ़ में गुडईयर कंपनी द्वारा किस वस्तु का निर्माण किया गया है? तो टायर का। निम्न में से कौन सा त्यौहार विशेष रूप से भाई बहनों का उत्सव है? तो सलोड़ी। मुस्लिम समुदाय द्वारा खोरी नामक स्थान पर आयोजित मेला जो है वो कौन सा है? तो शाह चोखा खेरी का मेला। राज्य के किस जिले में आंवले का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सिरसा। सिरसा। किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने द्वैत वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया? तो ऑप्शन बी वामन पुराण। नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो एक सलाह देने वाला निकाय है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो ऑप्शन ए ट्राम्बे। क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए संसद के द्वारा। दूध का दही में परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन ए बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु के द्वारा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन डी गार्डविन ऑस्टिन केटू। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। किस तापमान पर जल का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता है? तो डीजीपी।
रेड स्क्वायर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मॉस्को में। निम्न में से किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो सचिन तेंदुलकर। विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? तो वर्ष 1939 में। निम्न में से कौन सी जांच किसी बच्चे के पिता होने का निर्धारण करती है? तो ऑप्शन सी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो ऑप्शन डी कथक। इंद्रधनुष बनता है? तो ऑप्शन डी प्रकाश के अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो संसद हटा सकती है। किस आयु के वर्ग के बच्चों को बाल श्रमिक माना जाता है? तो जो 14 वर्ष से कम आयु के हों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन डी सभी। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, इंडियन सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन। अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? तो महात्मा बुद्ध ने। जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? तो सवाई राजा जयसिंह। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो उद्योग और पर्यावरण का निर्माण होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से और जीवीय घटकों से। कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली संस्था जो है वो कौन सी है? ऑप्शन ए नाबार्ड। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी रोम में। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है? तो कोई सीमा नहीं है। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में। कुली के लेखक कौन है? तो कुली के लेखक हो जाएंगे मुल्क राज आनंद। पीलिया रोग जो है वो किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत। मंदिरों की उत्तरी शैली कौन सी है? तो नागर। दक्षिण गंगोत्री जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो अंटार्कटिका। पाक स्ट्रेट संधि निम्न में से किनके मध्य स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ऑप्शन ए शहनाई वादन। अंतर्राज्यीय व्यापार में जीएसटी की उगाही एवं विभाजन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 269 ए। निम्न में से कौन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? तो श्वेत रक्त कणिका। अंधों के पढ़ने की लिपि जो है वो किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रेल लिपि। रजनामा फारसी में किसका अनुवाद था? तो महाभारत। अखिल भारतीय जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ऑप्शन डी ये सभी। लिंगानुपात 943, साक्षरता 73% और जनघनत्व 382। भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है क्या कहलाता है? तो वाइट पेपर। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र जो है वो कौन सा है? तो चीन। गंगटोक किस
प्रदेश की राजधानी है? तो सिक्किम की। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाने से कौन सी घटना घटित होती है? तो चंद्र ग्रहण। मिश्रित खेती से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन ए, एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन। अब हम लोग करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। क्वेश्चन रीजनिंग का है, किसी कोड में 329 का अर्थ है गॉड इज लव और 927 का अर्थ है लव इज ब्यूटीफुल। तो गॉड का कोड क्या होगा? तो गॉड का कोड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इज और लव का निकाल लें तो आसानी से गॉड का पता चल जाएगा। तो देखिए इज आपका इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, और देखिए नंबर में क्या क्या कॉमन है दोनों में, 927 और 329 में। तो आपका 927 और 329 में क्या कॉमन है? 2 और 9। तो इसका कोड आपका 2 कॉमन 9 भी हो सकता है। अब हम लोग लब का कोड देखते हैं। लब इसमें आ रहा है और लब इसमें आ रहा है। ओके गाइस, तो इसमें अंकों में क्या क्या कॉमन है? तो अंकों में आपका डिजिट में कॉमन है 2 और 9। तो आपका लब का भी कोड क्या हो सकता है? 2 अथवा 9। अब बचा हुआ गॉड का कोड क्या होगा? तो गॉड इसमें 3 आ रहा है तो गॉड का कोड हो जाएगा 3। तो ऑप्शन ए 3 कोड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा है। यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड और डिवाइड का अर्थ है प्लस प्लस, तो एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या इक्वेशन है? 15 इंटू 3 डिवाइड बाई 15 प्लस 5 माइनस 2। अब हम लोग बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले चिन्ह बदलेंगे। तो देखिए 15 इंटू इंटू दिया है, इंटू का अर्थ क्या है? मतलब मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? डिवाइड। तो डिवाइड लगा दिया। फिर आगे है 3, फिर आगे है क्या? डिवाइड। अब देखिए डिवाइड का अर्थ क्या है? प्लस, प्लस लगा दिया 15। फिर देखिए प्लस है, अब प्लस का अर्थ क्या है? माइनस, माइनस लगा दिया। और माइनस का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व होगा। तो 15 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 5 प्लस 15 माइनस 5 इंटू 2। अब आपका मल्टीप्लाई वाला सॉल्व होगा तो 15 प्लस 5 प्लस 15 माइनस 10। अब देखिए 15 और 5 कितना होता है? 20, और 20 में से 10 जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 10। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गाइस है आपका, संजीव 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। मान लेते हैं संजीव जो है, सबसे पहले इसको इधर कर देते हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ से 10 किलोमीटर संजीव कहाँ गया? उत्तर की ओर। आगे कहता है वहाँ से फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो 10 किलोमीटर आपका उत्तर की ओर चला गया, उसके बाद यहाँ से मुड़ा फिर वापस वहीं पे आ गया, मतलब कितना चला? 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया यहाँ तक। ओके, तो दूरी दोस्तों, जो पूरी दूरी जो है वो आपकी 10 है और बची हुई है कितनी हो जाएगी? 4। यहाँ तक की तो दूरी आपकी हो जाएगी 6 और बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी नीचे की? 4। अब आगे क्या कहता है? फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। कलर को चेंज करते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट है, अब पूर्व कहाँ का हो जाएगा? इधर तरफ। कितना जाता है? 3 किलोमीटर। आगे क्या कहता है? बताइए कि संजीव अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है और लास्ट पॉइंट ये है, और ये दिशा बतानी है और ये दूरी भी बतानी है। तो ये दूरी हमें पता है 4 है और ये दूरी पता है 3। तो हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण क्या हो जाएगा? इक्वल टू अंडर रूट कितनी कितनी दूरी है? 3 और आपकी 4। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16, मतलब 5 आ जाएगा। 25 निकलेगा पर 5 आ जाएगा। तो 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर। पश्चिम की नहीं होगा, ये दिशा हो जाएगी आपकी। देखिए ये दिशा नीचे की ओर है ना, लेकिन ये पूरब की ओर जा रहा था, तो नीचे की तरफ अगर दिशा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा दक्षिण। दक्षिण नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका उत्तर पूरब, क्योंकि उत्तर की दिशा तरफ था आपका, तो ये आंसर हो जाएगा उत्तर पूरब। सबसे पहले वो ऊपर की ओर जा रहा था ना, उत्तर की तरफ, इसलिए ये दिशा जो हो जाएगी उत्तर पूरब हो जाएगी। तो 5 किलोमीटर उत्तर पूरब। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। तो गाइस इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहले देखिए आप ओपन करेंगे, उसके बाद टाइप करेंगे, उसके बाद सेव करेंगे, उसके बाद
प्रिंट करेंगे, लास्ट में आप बंद कर देंगे सभी काम करने के बाद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। गाइस अगला क्वेश्चन है, यदि एक माह का तीसरा शनिवार जो है 20वां दिन है, तो मतलब तीसरा शनिवार जो आपका पड़ रहा है वो माह का कौन सा दिन है 20वां दिन, तो माह का 11वां दिन क्या होगा। तो हमने पीछे की तरफ जाना है। तो देखिए दोस्तों, ये तीसरा शनिवार है, तो दूसरा शनिवार कब पड़ा होगा, 20 में से 7 घटा देंगे तो 13 तारीख को 20वां शनिवार पड़ा होगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 11वां दिन कौन सा होगा। तो देखिए 13 तारीख को जब शनिवार था तो बैकवर्ड 2 और घटा देंगे तो आपका 11 हो जाएगा, और शनिवार से 2 घटा देंगे तो एक शुक्र बृहस्पति मतलब गुरुवार। तो यहाँ से आपका निकल रहा है बृहस्पतिवार, गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए, पुल को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गर्म कहा जाए, गर्म को ठंडा कहा जाए, तो हम हाथ को किससे धोएंगे। तो गाइस इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आप लास्ट में जाइएगा। तो क्या पूछा जा रहा है ये देखिए, हाथ आप किससे धोते हैं, पानी से धोते हैं, जल से धोते हैं। तो जल को देखिए क्या कहा जा रहा है, तो जल को देखिए क्या कहा जा रहा है, पुल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये हमें यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए हम लोग एक संख्या छोड़ के 4 से सीधे 8 बनाएंगे तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 4। अब फिर एक संख्या छोड़ देंगे, 8 से 12 बनाएंगे, प्लस का 4 ऐड हुआ। अब फिर एक संख्या छोड़ेंगे, 4 से 16 बनाएंगे, प्लस का 4 ऐड हुआ। अब आगे ऐसे और करेंगे तो कितना होगा आपका, 20 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर निकालना है। अब देखिए 12 से 9 बनाएंगे तो कितना घटा, माइनस का 3। अब देखिए नीचे 4 4 सभी में ऐड हो रहा था और ऊपर -3 एक में घट चुका है। तो जब नीचे सभी में 4 ऐड हो रहा था तो ऊपर भी 3 3 घटेगा। तो हम लोग अब 9 से हम लोग कितना घटा दें, 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6। और 6 से 3 और घटा दें तो आपका नया मिल जाता है 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अक्षरों का कौन सा समूह रिक्त स्थानों का क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ऑप्शन बी, यहाँ पर सी आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पर सी आ जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मैंने लुप्त पद ज्ञात करना है यहाँ पर। तो पहले हम लोग पहले फिगर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अंदर 84 बनाना है, तो क्या करेंगे, सभी में अंडर रूट लगा देंगे, बाहर जितनी संख्याएं हैं। तो 841 किसका होता है अंडर रूट, ये होता है आपका 29 का। और 784 किसका होता है, ये होता है 28 का। और 729 होता है ये 27 का। इन तीनों को ऐड करने पर आपका आंसर क्या मिल रहा है, 84। इसी प्रकार इसमें करेंगे, सेकंड फिगर में अंडर रूट लगा देंगे और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। 225 किसका होता है, 25 का, सॉरी 15 का होता है। और 196 होता है 14 का। और 169 होता है 13 का। इन तीनों को ऐड करने पर आपका आंसर आ जाएगा 42। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। विषम कौन सा होता है जिसमें तीन तो एक तरीके से एक समान होते हैं, लेकिन जो एक होता है वो अलग होता है, भिन्न होता है न तीनों से। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए शंकु हो जाएगा। क्यों, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। शंकु क्यों होगा, शंकु जो है आपकी 3D आकृति है, 3D आकृति है और सभी क्या है, 2D आकृति हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। सिंपल सा है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, मतलब CP रेशियो SP इजकल टू 10:11 है, तो आगे क्या कहता है, तो लाभ, तो जो लाभ परसेंटेज है ये बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रतिशत लाभ निकालेंगे। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP बटे CP इंटू 100। और यहाँ से अगर CP की वैल्यू निकालें तो आपकी कितनी हो जाएगी, 10। और SP की निकालें तो हो जाएगी 11। तो देखिए या कह सकते हैं 11x या 10x कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो आपकी कितनी हो जाएगी, 11 माइनस 10 बटे 10 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कटा तो ये हो जाएगा 10%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि टिकटों के मूल्य को 20% की कमी होने से दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि है तो नकद प्रतिशत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100।
तो इसमें हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। तो कैसे करेंगे गाइस, देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू को हम लोग 20% मानेंगे, मतलब कमी हो रही है तो माइनस का 20 मानेंगे। फिर है प्लस 30% की वृद्धि तो प्लस का 30 हो जाएगा। फिर यहाँ -20 इंटू 30 और बटे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे। अब देखिए 30 से 20 जाएगा तो 10 -6, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 4% की वृद्धि। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल वाली नाव को, मतलब नाव की चाल कितनी है, u इजकल टू 16 किलोमीटर, और नाव को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल वाली धारा, तो धारा की चाल v मानेंगे और नाव की चाल u मानेंगे, और b की वैल्यू कितनी है, 4 किलोमीटर। धारा के विरुद्ध 110 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग धारा के विरुद्ध अगर चाल निकालें तो वो क्या होती है, u माइनस पी। तो हम लोग 16 से अगर 4 घटा दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी हमें पता है, दूरी कितनी है, 108, जो कि दी हुई है 108। अब आगे हमारे चाल भी पता है कितनी है, 12, दूरी भी पता है 108। तो हम टर्म समय निकाल लेंगे तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ से हम लोग आराम से निकाल लेंगे समय। तो समय क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 108, चाल कितनी हो जाएगी नीचे 12। अब 108 से 12 काटेंगे, 108 में 12 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 घंटा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है ए की घात m इंटू ए की घात n, इसका मान क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी दोनों संख्याओं के आधार बेस, या कह सकते हैं बेस समान हो और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा और ऊपर घाते हों, तो जब आधार समान होता है तो गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं। गुणा लगाओ तो गुणा में घाते जुड़ेंगी, अगर भाग लगाओ तो घाते घट जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, ए की घात mn। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अमित और नमन किसी कार्य को मिलकर 20 दिनों में समाप्त कर देते हैं। और आगे क्या कहता है, यदि अमित की कार्य करने की गति, मतलब अमित की कार्य करने की गति नमन से दोगुनी है, तो अमित द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, x। तो अमन जो जो काम अमन एक दिन में करेगा तो वो नमित कितने दिनों में करेगा, वो करेगा 2x दिनों में, क्योंकि दोगुनी है अमित की कार्य करने की क्षमता। तो गाइस आगे क्या कहता है, अमित अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हम लोग सीधे सीधे x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आराम से निकल आएगा। तो देखिए इनकी वैल्यू जो है, कार्य करने की गति x और 2x है, तो 20 दिनों में समाप्त करते हैं किसी कार्य को। तो मान लेते हैं अमित जो है वो 1/x दिन में समाप्त करता है और नमित है 1/2x दिनों में समाप्त करता है। दोनों को मिलाकर जोड़ दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/20 के। अब आगे करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर आएगा, आ जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 1/20। तो ये 20 2 से काट देंगे तो ये कितना आएगा ऊपर, 3/x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 यहाँ से आ रही है, लेकिन मैंने गलत काटा है। तो यहाँ से 2 से 20 काटेंगे तो ये 10 आएगा। तो ये 10 का मल्टीप्लाई, अगर हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो आपका कितना आ जाएगा, 30। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 600 मजदूर, मतलब m1 की अगर वैल्यू माने, मजदूरों की संख्या कितनी है, 600, प्रतिदिन 3 घंटे कार्य करके, तो t1 कितना मान लें, कितना दिया हुआ है, 3 घंटा, और आगे करके कोई कार्य 66 दिनों में पूरा करते हैं, मतलब दिनों की संख्या d1 की वैल्यू क्या मान लें, 66। आगे क्या कहता है, तो 900 मजदूर, मतलब m2 की संख्या कितनी है, 900, प्रतिदिन 11 घंटे, मतलब t2 की वैल्यू कितनी है, 11। फिर d2 की वैल्यू हमें निकालनी है, उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो एक फार्मूला होता है गाइस, m1 d1 t1 इज इक्वल टू m2 d2 t2। सारी वैल्यू पुट कर दो। तो सारी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो m1 का मान कितना है, 600, d1 का वैल्यू कितनी है, 66, t की वैल्यू कितनी है,
T1 की वैल्यू 3 और इजकल टू M2 की वैल्यू कितनी है 900 और D2 की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है और मल्टीप्लाई T2 की वैल्यू कितनी हमने दी हुई है 11। अब यहाँ से D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी D2 इजकल टू 600 इंटू 66 इंटू 3 बटे में क्या हो जाएगा 900 इंटू 11। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा 11 से 66 कट जाएगा और ये 9 कट जाएगा 3 से तो नीचे बचा 3। फिर 3 से ये 6 काटेंगे तो ये ऊपर 3 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18 दिन। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। क्वेश्चन है एक आयताकार टैंक की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो क्रमशः है 8 मीटर 7 मीटर और 5 मीटर है तो टैंक का आयतन क्या होगा। तो टैंक का आयतन क्या होगा वॉल्यूम क्या होगा V इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ये होता है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा लंबाई कितनी है आपकी 8 चौड़ाई कितनी है 7 और ऊंचाई कितनी है 5 मल्टीप्लाई तीनों का कर दो और आपका आंसर आ जाएगा 200 घन मीटर या मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 1/2। तो इस केस में सबसे पहले बॉडमास रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस पहले डिवाइड वाला सॉल्व होगा तो 1/2 भाग में तो मल्टीप्लाई में होगा 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2। 2 से 2 कटा तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1। एलसीएम लेंगे 2 तो ऊपर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 मतलब 3/2। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक संख्या के 4 गुने से 15 घटाने पर 9 प्राप्त होता है तो संख्या बताइए। तो मान लेते हैं कोई संख्या x है और इसमें 4 गुने से मतलब ये x है इसका 4 गुना आगे है में से 15 घटाने पर तो इसमें 15 घटा दिया तो क्या प्राप्त होता है 9। तो कितना प्राप्त हो गया 9। तो वो संख्या बताइए। तो यहाँ से क्या करेंगे 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 9 प्लस 15 कितना होता है ये होता है आपका 15 में अगर 9 जोड़ेंगे तो आपका 24 हो जाएगा। 24 से 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 14% वार्षिक ब्याज की दर से मतलब एसआई की वैल्यू कितनी है 14%। आगे कहता है वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि का 3 वर्ष का साधारण ब्याज जो है इतना है तो मूलधन बताइए। तो देखिए मैंने गलत लिखा है 14% वार्षिक ब्याज मतलब स्मॉल आर की वैल्यू है 14% या कैपिटल आर भी कह सकते हैं और से आपका जो साधारण ब्याज है एसआई है वो कितना है 235.20 और 3 वर्ष का समय टी इजकल टू 3 ईयर्स। अब मूलधन बताना है ए की वैल्यू बतानी है तो हम लोग अगर पी की वैल्यू निकालें तो ए भी निकाल लेंगे। तो एस आई इजकल टू क्या होता है पी आर टी अपान में 100। तो यहाँ से अगर पी की वैल्यू निकालें तो पी की वैल्यू आएगी आपकी लगभग 560 रुपये। और अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो ए क्या होता है आपका ए इजकल टू पी प्लस एस आई ए इजकल टू पी प्लस एस आई हो जाएगा। ओके तो अगर ए की वैल्यू निकाले तो आप ए की निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ पे पूछा गया है मूलधन तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी 560 रुपये। अगला है 500 का 75% कितना होता है। तो 500 का मतलब होता है मल्टीप्लाई इसका 75% निकालेंगे तो 75/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा 75 का मल्टीप्लाई 5 में कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा 375। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है जॉयस्टिक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए कंप्यूटर गेम खेलने के लिए। कंप्यूटर प्रोग्राम को खालिस्तान भी कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। एप्लीकेशंस यूजर किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे खालिस्तान क्या कहते हैं उसे कहते हैं ऑप्शन सी फाइल नेम। इंस्ट्रक्शन का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है बताता है उसे खालिस्तान क्या कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशंस को प्रायः खालिस्तान कहा जाता है तो एग्जीक्यूटेबल फाइल। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है तो ऑप्शन बी। तो इसका आंसर आपको गाइस कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। जिस बॉक्स में कंप्यूटर का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं उसको क्या कहेंगे ऑप्शन ए मदरबोर्ड। डिजिटल कैमरा किस प्रकार की डिवाइस है
तो इनपुट अथवा आउटपुट। अगला है खालिस्तान इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा होगा? तो TCP स्पेस IP। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो Ctrl+A। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो सर्वनाम। हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन है अपादान। कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 ऑप्शन है, तो इसमें से शुद्ध हो जाएगा ऑप्शन डी। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। अब देखिए इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, 98 से 100 के लिए निर्देश हैं। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर, इफ द सेंटेंस डज नॉट कंटेन एनी एरर तो चूज डी। क्वेश्चन क्या है? अखिल वुड हैव, और आगे द मोबाइल रेदर बट द वॉच, इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी में आपकी गलती है, बट द वॉच। डिस्पाइट ऑफ ए गुड मानसून लास्ट ईयर द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिड नॉट गो अप, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में गलती है, डिस्पाइट ऑफ ए गुड मानसून में। और आज का लास्ट है, द न्यू सीरियल इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन मच अदर अर्लियर सीरियल्स, तो इसमें ऑप्शन बी में मोर इंटरेस्टिंग दैन मच अदर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।